नमस्कार, मैं हूँ क्षितिजा गोसावी और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज का जीएनटी स्पेशल वाकई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होने वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेस साइंस के एक ऐसे शानदार और अद्भुत इवेंट की जिसकी चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। क्या आपने कभी ब्रह्मांड में किसी बड़ी घटना के लिए सातों ग्रहों को एक साथ एक कतार में आते देखा है? अगर नहीं तो ऐसे होने जा रहा है। 21 जनवरी से 7 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून धीरे धीरे एक दुर्लभ खगोलीय घटना के लिए एक साथ एक कतार में आ रहे हैं और ये नजारा 28 फरवरी को अपनी चरम पर होगा। और यहीं पर ये और भी अनोखा हो जाता है जब ये घटना महाशिवरात्रि और महाकुंभ के समापन के ठीक 2 दिन बाद घटित होगी। ये संयोग है या कुछ और, या अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया में कुछ गहरा चल रहा है? जानिए हमारी अगली रिपोर्ट में। हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन सभी ग्रहों के आकार और इनकी रफ्तार एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आज रात हमारे सोलर सिस्टम के 7 ग्रहों की चाल में ऐसा तालमेल होने वाला है कि ये सारे ग्रह एक साथ दिखाई देंगे। सनसेट के टाइम में जितने भी प्लैनेट्स है, नेकेड प्लैनेट्स प्लस जो 2 प्लैनेट्स है यूरेनस और नेपच्यून, ये बिल्कुल सूर्य के एक साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, तो एक ही लाइन में आपको दिखाई देगा बारी बारी से। पहले ये होता था मरकुरी सूर्य के काफी नजदीक होने की वजह से वो दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन अब ऐसे पोजीशन बन गया है तो मरकुरी भी थोड़ा सा ऊपर आ गया, यानी कि बुध ग्रह अभी बिल्कुल एक लाइन में सारे ग्रह है। उसमें सैटर्न है, बुध ग्रह है, यूरेनस है, नेपच्यून है और जुपिटर है और मंगल ग्रह, ये सारे एक ही लाइन में आपको दिखाई देगा। इस अद्भुत प्लैनेट परेड में शनि, बुध, नेपच्यून, शुक्र, यूरेनस, बृहस्पति और मंगल ग्रह एक साथ आकाश में दिखाई देंगे। इस तरह ग्रहों के एक सीधी रेखा में आने को एस्ट्रोनॉमी में ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहा जाता है। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये ग्रह हमेशा एक दूसरे से अलाइन होते हैं। सोलर सिस्टम में ग्रह इसके चारों ओर सर्कल शेप में चक्कर लगाते रहते हैं। ग्रह एक दूसरे से दूर होते हैं। इन ग्रहों का चक्कर लगाने का समय भी अलग अलग होता है। ऐसे में जब कुछ ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हुए एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो उसे प्लैनेट परेड या प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए ये एक अलग तरीके का विषय है और जो लोग खगोल में रुचि रखते हैं उनके लिए एक ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारा और अपॉर्चुनिटी होने वाली है जब वो इस तरह से प्लैनेटरी अलाइनमेंट को देखेंगे और समझेंगे। आमतौर पर सूर्य के चक्कर लगाते वक्त कुछ ग्रह सूर्य के एक तरफ होते हैं और बाकी ग्रह दूसरी तरफ, लेकिन सभी ग्रहों का एक ही तरफ एक सीधी रेखा में आना बेहद दुर्लभ है। जो हमारा सूर्य जो है बिल्कुल सेंटर में है हमारा सोलर सिस्टम का, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स है, जो नए 8 प्लैनेट्स है, एक ही प्लेन में इनका पूरा चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाते लगाते एक ऐसे सिनारियो बन जाता है, क्योंकि पूरा प्लैनेट जो है सूर्य के एक तरफ हो जाता है, तो हम जो पृथ्वी से जब देखते हैं तो हमें बिल्कुल एक ही लाइन में ये दिखाई देगा। लेकिन ये अभी का जो इवेंट है, ये बहुत ही खूबसूरत इवेंट है। 28 को जो होने वाला है, इसमें बहुत ही मतलब साफ तरीके से आप अगर होराइजन आपका एकदम क्लियर है तो कोई बादल वगैरह न हो तो इस सारे प्लैनेट्स आपको एक लाइन में आपको दिखाई देगा आसमान में। बताया जा रहा है कि आज शाम से 7 ग्रह उस तरह से एक सीध में दिखाई देंगे जैसे किताबों में पढ़ाया जाता है। आमतौर पर सूरज के चारों तरफ अपनी अपनी रफ्तार से चक्कर लगाने वाले ये ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में होने के कारण एक सीधी रेखा में नहीं दिखते हैं। ऐसा बेहद कम होता है कि अपने ऑर्बिट में घूमते हुए इतने सारे ग्रह एक समय पर सूरज की एक ही दिशा में आ जाएं। लेकिन इस प्लैनेट परेड में ऐसा होने जा रहा है। खास बात यह है कि इन सभी ग्रहों को खगोल विज्ञान में दिलचस्पी रखने वालों के साथ साथ आम लोग भी आसानी से देख सकेंगे। इन्हें देखने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के करीब 45 मिनट बाद होगा। इनमें से कुछ ग्रह तो नंगी आंखों से भी देखे जा सकेंगे,
शुक्र सबसे चमकदार दिखेगा और मंगल का लाल रंग होगा, शनि धुंधले बिंदु की तरह और बृहस्पति ग्रह सफेद बिंदु जैसा दिखेगा। हालांकि नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए टेलीस्कोप की मदद लेनी होगी। इन ग्रहों को एक साथ देखने के लिए सही समय और सही जगह पर होना जरूरी है। इस अद्भुत घटना का दिखना ग्रहों के उगने और अस्त होने के समय और आकाश में उनकी लोकेशन पर भी निर्भर करता है। जिन लोगों के लिए सभी ग्रहों को टेलीस्कोप से देखना मुमकिन नहीं है, वो कुछ ऑनलाइन टूल्स की मदद से भी इसे देख सकते हैं। ये अलाइनमेंट बस हमें यह बताता है कि प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनकी स्पीड अलग अलग है, उनका डिस्टेंस अलग अलग है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है, आप उसको ऑब्जर्व करिए, एंजॉय करिए, देखिए और ये देखिए कि कितना सुंदर है ये कॉस्मोस, जहां पर हम अकेले नहीं है, इतने सारे प्लैनेट्स इस सोलर सिस्टम की फैमिली में है। फिलहाल दुनिया भर के खगोल विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष की घटनाओं में दिलचस्पी रखने वाले स्काई वॉचर्स तक सभी आसमान में होने वाली इस दुर्लभ प्लैनेट परेड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से क्षितिजा गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 7 ग्रह एक दिन एक समय पर एक कतार में आ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमसे लाखों मील दूर आसमान में हो रही ये घटना धरती के जीवन पर कितना असर डालेगी। एक तरफ एस्ट्रोनॉमी और साइंस है जो इस प्लैनेटरी परेड को अंतरिक्ष का बेहद दुर्लभ इवेंट मान रहा है, तो दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र के नियम और सिद्धांत है जिनका इस घटना को देखने का अपना नजरिया है। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि वास्तव में ग्रहों का यूं साथ आना क्या आपकी और हमारी जिंदगी पर भी असर डालेगा? क्या 7 ग्रहों का ये योग हमारी जिंदगी में कोई शुभ संयोग ला सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? अंतरिक्ष में 7 ग्रहों का योग धरती पर लाएगा कौन सा संयोग? आसमान में ग्रहों की बदली चाल, क्या बदलेगा धरती का भी हाल? इस साल की सबसे बड़ी खगोलीय घटना पर जहां एक तरफ वैज्ञानिकों की नजर है, तो वहीं दूसरी ओर ज्योतिष शास्त्र के जानकार भी ग्रहों की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हैं। एस्ट्रोनॉमी जहां इसे एक खगोलीय घटना के रूप में देखती है, तो वहीं एस्ट्रोलॉजी इसे बदलाव का संकेत बता रही है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहों का ये मेल पूरे विश्व में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। जो हमारा खगोल विज्ञान है, उस विज्ञान के तहत जो है सूर्य सभी ग्रहों के केंद्र में है और सूर्य के और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का पृथ्वी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार से जो इन ग्रहों की अपनी अपनी कक्षाओं में गति है, उन गतियों के कारण और उनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसके कारण प्रत्येक जो ग्रह है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो अलग अलग रह करके ये अलग फल देते हैं और जब सभी ग्रह एक साथ आ जाएंगे तो ये उसका अलग फल होता है। इस घटना से पहले सवाल ये भी उठता है कि धरती से लाखों मील दूर ग्रहों के यूं साथ आने से क्या धरती पर रहने वाले इंसानों का जीवन भी प्रभावित हो सकता है? इस पर भी विज्ञान और ज्योतिष की अपनी अपनी राय है। कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ग्रहों का एक रेखा में होना पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित कर सकता है, जो मौसम के पैटर्न से लेकर मानव के मन पर असर डाल सकता है, जैसे नींद, मूड और यहाँ तक कि सोचने के तरीकों को भी प्रभावित करता है। कुछ अध्ययन से पता चलता है कि प्रमुख खगोलीय घटनाओं के दौरान धरती की जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी यानी भू चुंबकीय गतिविधि चरम पर होती है। ये सूक्ष्म रूप से इंसानों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करती है। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र इंसानों पर ग्रहों के प्रभाव की अलग ढंग से व्याख्या करता है। इसके अनुसार सौर मंडल के सभी ग्रह पंच तत्वों में से अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे जिस इंसान के शरीर में जिस तत्व का प्रभाव अधिक होता है, उसी के आधार पर तय होता है कि उस तत्व का स्वामी उस इंसान के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा।
पूरी सृष्टि का निर्माण है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है, भारतीय दर्शन भी मानता है कि 5 तत्व मिलकर के इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो जल तत्व, भू तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन 5 तत्वों का संतुलन जो है वो विज्ञान और वेद दोनों धाराओं में चलता है। प्रत्येक ग्रह की प्रकृति के अनुसार प्रत्येक मानव की संरचना, किसी व्यक्ति के शरीर में जल तत्व की अधिकता है, किसी में अग्नि की अधिकता है। आप स्वयं अनुभव करें, किसी व्यक्ति को ठंड अधिक लगती है, किसी को गर्मी का अनुभव अधिक होता है। तो ये जो ग्रहों की किरणें हैं वो तत्त पदार्थों से संयुक्त होकर के मानव पर प्रभाव उत्पन्न करती है। एक ही वातावरण, एक ही जलवायु 2 व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न करती है। ठीक उसी प्रकार मानव के भी शरीर में जिन 5 तत्वों का संतुलन है, उन संतुलन से जिस ग्रह की किरणें उसके लिए प्रतिकूल हैं वो विपरीत परिणाम उत्पन्न करती हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहों के साथ आने से उनकी कॉस्मिक फ्रिक्वेंसी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदलाव होता है। ये बदलाव संसार की ऊर्जा के संतुलन में विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस उत्पन्न करता है। इंसान की आध्यात्मिक शक्ति इस विक्षोभ से सुरक्षा देती है। यही वजह है कि ऐसी किसी भी खगोलीय घटना के समय पूजा पाठ करने की सलाह दी जाती है। जब ये ग्रहों का अलग अलाइनमेंट होता है तो जो उनकी कॉस्मिक रेज हैं वो उनमें भी विक्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सोलर स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं उनका पूरे हमारे वायुमंडल पे विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, वो इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले विक्षोभों से हमें बताती है। तो निश्चित हमें उस समय जो है ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, जिससे कि हम इनका जो अशुभ प्रभाव है वह हमारे जीवन पे न पड़े। दरअसल इस प्लेनेट परेड का समय भी इसे बेहद खास बना रहा है। हाल ही में सनातन धर्म के 2 प्रमुख पर्व संपन्न हुए हैं। 26 फरवरी को देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ का समापन हुआ है, तो वहीं इसी दिन शिव शक्ति के मिलन का महापर्व महाशिवरात्रि भी मनाया गया है। 26 फरवरी के 2 दिन बाद हो रही इस खगोलीय घटना की टाइमिंग ने इसके आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ा दिया है। सो डेफिनेटली अगर आप महाकुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ का जो तिथि होती है और जो ये नाहन की जो संगम के जो हम डेट्स कहते हैं उसका सीधा सीधा संबंध जो होता है वो जुपिटर के साथ होता है। सो जुपिटर, अर्थ और मून के रेयरेस्ट अलाइनमेंट पे ही महाकुंभ का जो है स्थिति और समय जो है वो निर्धारित होता है। सो डेफिनेटली इट्स अ साइंस बिहाइंड इट और हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि जो हमारा साइंस है और हमारा अध्यात्म है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ इसमें मिसलीडिंग चीजें भी हैं बट ज्यादातर जो है ये जो है वो साइंटिफिक चीजों के ऊपर बेस्ड है। तो उसकी तिथि और ये होना एक संयोग नहीं है, इट्स अ कम्प्लीटली अ साइंटिफिक प्लानिंग कि महाकुंभ और महाशिवरात्रि जैसे आपने कोट किया उसके बाद हम इस तरीके का एक रेयर सेलेस्ट्रियल इवेंट जो है वो देख रहे हैं। माना जाता है कि ग्रह नक्षत्रों के योग से तय होने वाले महाकुंभ के समय नदियों के जल की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बदल जाता है, तो वहीं महाशिवरात्रि को ध्यान और अभिव्यक्ति के लिए सबसे उचित रात माना जाता है। ऐसे समय में 7 ग्रहों के एक रेखा में आने की खगोलीय घटना को विज्ञान और अध्यात्म के एक दुर्लभ कॉस्मिक कनेक्शन के रूप में देखा जा रहा है। यानी एक तरफ जियोमैग्नेटिक गतिविधि पर अब तक हुए वैज्ञानिक अध्ययन है जो बताते हैं इस तरह की खगोलीय घटनाएं मानवीय भावनाओं और नीति के चक्र पर प्रभाव डाल सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सनातन आस्था है जहां ग्रहों को नवग्रह के रूप में जाना और पूजा जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि इन ग्रहों की चाल कर्म और भाग्य दोनों को प्रभावित करती है। ऐसे में ये दुर्लभ खगोलीय घटना आध्यात्मिक चेतना और वैज्ञानिक आधार दोनों से जुड़ी हुई है। तभी तो आज की शाम एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों विद्याओं में दिलचस्पी रखने वाले लोग बड़ी उत्सुकता के साथ अंतरिक्ष को ताक रहे हैं। दिल्ली से क्षितिजा गोसावी और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दशकों या कहे कि शताब्दियों के फासलों पर होने वाले इस दुर्लभ घटना को लेकर स्पेस वॉचर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एक साथ 7 प्लैनेट्स को देख पाना अपने आप में एक विजुअल ट्रीट है।
ऐसे में सवाल उठता है कि स्पेस के इस शानदार इवेंट को कहां और कैसे देखा जा सकता है। तो चलिए इसका जवाब हम आपको देते हैं, ताकि आप भी धरती पर बैठे बैठे इस प्लैनेटरी परेड में शामिल हो सके। ये इसके लिए आपकी ऐसे जगह आपको ढूंढना है, बिल्कुल एकदम लाइट फ्री जगह होना चाहिए, डस्ट फ्री जगह होना चाहिए, आसमान एकदम साफ रहना चाहिए और आपका क्षितिज जो है, जो होराइजन है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कम से कम जो 180 डिग्री के पूरा आपका होराइजन हो, तो तभी आप इनको देख पाएंगे। सूर्यास्त के करीब 45 मिनट के बाद एक एक प्लैनेट आपको ऊपर देख पाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद रहेगा ये, कुछ देर के बाद जो है धीरे धीरे एक एक प्लैनेट नीचे चले जाएगा, होराइजन के नीचे चले जाएगा, फिर ये नजारा फिर नहीं देख पाएंगे, फिर आपको काफी साल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिन के लिए ये वैसे आसमान में ये नजारा रहेगा। अब जो ये प्लैनेटरी परेड है वो आप आज सनडाउन के 45 मिनट्स बाद देख पाएंगे और ये अद्भुत नज़ारा बहुत ही दुर्लभ होने वाला है। लेकिन अगर आप घर के बाहर नहीं जा पा रहे, किसी हिली रीजन में नहीं है, तो हम आपको GNT पे बताएंगे कि आप ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट घर बैठे बैठे कैसे देख पाएंगे। तो देखिए, स्टेलेरियम वेब ऑनलाइन स्टार करके एक ऐप है, आप उस पर लॉग इन कर सकते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऐप पे भी है, लेकिन हम आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ऑलरेडी अगर आप देख सकते हैं तो नियर नोएडा मैंने लोकेशन डिटेक्ट कर रखा है और अगर आप देख सकते हैं तो प्लैनेटरी अलाइनमेंट शुरू हो चुका है। अगर आप देख सकते हैं तो सन, मर्क्यूरी, आपका सन, बुध, शुक्र, बृहस्पति सारे एक लाइन में जो है आ चुके हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो है अपना लोकेशन ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें, अगर आप तारामंडल देखने में इंटरेस्टेड है, अगर आप कॉन्स्टलेशंस देखना चाहते हैं, तो आप इसमें कॉन्स्टलेशंस भी चालू कर सकते हैं और ये रहे सारे कॉन्स्टलेशंस आपके सामने होंगे। आप कॉन्स्टलेशंस के साथ ग्रहों का आनंद ले सकते हैं। आप इसमें एटमॉस्फेयर बंद और चालू भी कर सकते हैं, जैसे मैं अब करूंगी। मैंने इसमें एटमॉस्फेयर जो था, मैंने पहले इसमें बंद कर रखा था, अब मैंने इसमें एटमॉस्फेयर चालू कर दिया है। एटमॉस्फेयर शुरू करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब जो आपका प्लैनेटरी अलाइनमेंट है वो कॉन्स्टलेशन के साथ कैसे दिख रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि घर बैठे बैठे आप जो है स्टार गेजिंग कर सकते हैं। अगर आप स्टार गेजिंग लवर हैं, अगर आपको इस विजुअल ट्रीट को देखना है, तो और अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर बैठे बैठे आप इन एप्स पे या इन वेब पेजेस पे लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप लैंडस्केप चालू कर देंगे तो आपको एक स्टार गेजिंग व्यू मिलेगा। अगर आप लैंडस्केप बंद कर देते हैं तो आपको जो यूनिवर्स है उसका एक क्लियर व्यू दिखेगा। तो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के हिसाब से अब हम देख सक रहे हैं कि प्लैनेटरी अलाइनमेंट कैसे होने वाला है। सूरज के ठीक एक कतार में आपको मेजर प्लैनेट्स नजर आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लोकेशन, अब जहां से भी, भारत के जिस भी कोने से आप ये देखना चाहते हैं, आपको बस अपना लोकेशन सिलेक्ट करना है और ये नजारा आपके सामने, ये नजारा आप अपनी आंखों के सामने घर बैठे बैठे देख सकेंगे। मैंने आपको स्टेलेरियम ऐप के बारे में बताया, अब मैं आपको एक ऐसे मोबाइल ऐप के बारे में बताऊंगी जो आपके स्टार गेजिंग एक्सपीरियंस को और भी एनहांस कर देगा। ये है स्टेलर टूर, ये मैं खुद यूज करती हूँ। तो देखिए, आप स्टेलर पे जाइए, स्टेलर टूर पे आप जा सकते हैं और आपको अब हम स्टेलर पे दिखाते हैं कि प्लैनेटरी अलाइनमेंट कैसे नजर आ रहा है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मून की अलाइनमेंट में शुक्र, नेपच्यून, शनि और यूरेनस अभी नजर आ रहा है। और आप इसमें इस ऐप में भी आप कॉन्स्टलेशंस देख सकते हैं। घर पे है, बाहर है, कहीं पे भी है, आप अपने फोन स्क्रीन पर ये नजारा, जी दर्शकों, ये नजारा 7 ग्रहों का एक कतार में आने का नजारा आप अपने फोन स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अब आप भी अंतरिक्ष के इस शानदार इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और रहा सवाल धरती की अच्छी और सच्ची खबरों का, तो उसके लिए GNT है ना। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।